सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बराना के इस मैदान में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और संतों की वाणी को श्रवण करके कि कैसे ये परमात्मा ने इस संसार के कण कण में अपना जहाँ अस्तित्व रखा है, वहीं ये इंसान ही हैं जो फर्क डालते हैं। कभी जात पात का फ़र्क, कभी एक अमीर गरीब का फ़र्क, कभी रंग का फ़र्क, कभी एक राज्य, एक भाषा, खान पान, ऐसे अनेकों फ़र्क नफ़रत के तो इंसान ने डाले कि किस तरह एक परमात्मा को भूलकर इस तरह जीवन को बना दिया है कि जो हमारे जैसे हैं वो तो अच्छे हैं, बाकी जो हमारे जैसे नहीं हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो बात ये कि जब परमात्मा ही हर एक में एक बराबर है तो कोई अच्छा कोई बुरा कैसे है। हर कोई श्रेष्ठ, हर कोई प्यारा, हर कोई पूजनीय, हर एक में ही ये परमात्मा को बस देखना है। और ये नज़र किस तरह मिलती है कि हर एक में ही अब परमात्मा नज़र आए। तो पहले परमात्मा को जानना, ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को जीवन में हर पल के लिए शामिल करके भक्ति करके, फिर जब ये प्यार हो जाएगा परमात्मा से तो हर एक से होगा। फिर ये नज़र नहीं देखेगी कि कोई हमारे गांव का है तो ही ठीक है, कोई बाहर का है तो ठीक नहीं है। नहीं, फिर तो अपने पराये का भी फर्क मिट जाता है। अपना परिवार फिर कुछ एक गिनती के सदस्य नहीं, पूरा संसार ही अपना लगता है। हर एक से वही प्यार, हर एक के लिए प्रार्थना रहती है कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक सामाजिक रूप में भी एक बढ़ाई प्राप्त करे, वहीं आध्यात्मिक रूप में भी हर एक का हर पल ये आत्मा की तड़प इस परमात्मा से मिलकर ख़त्म हो। तो संतों ने तो यही पैगाम दिया है कि जीवन में फ़र्क मिटाए जाएं। और ये फ़र्क सिर्फ एक अपनी असली पहचान जब हो जाती है, जब जान लेते हैं कि परमात्मा क्या है, कहाँ है। एक आत्मा जो मनुष्य शरीर में है अभी हमारे, ये पहले कहाँ थी, क्या थी, और बाद में शरीर ख़त्म होने के कहाँ जाना है। ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा की ही उपज परमात्मा इस शरीर में भी और शरीर के बाद भी आत्मा परमात्मा में ही, जहाँ ये परमानेंट, ये हर समय विराजित है, तो वही एक निज घर भी है। ये एक होने की बात, एकत्व परमात्मा से स्थापित होने की बात, और फिर यही एकत्व एक मानव का दूसरे मानव के प्रति भी होता है। ये वननेस कायम होना, ये दीवारों की भी जो बात आती है, मनों में दीवारें हैं तो ये खुद ब खुद गिरती हैं। फिर ये कोई वो बात नहीं होती कि गिरानी पड़ती हैं, नहीं। जैसे एक अगर भोजन को नमकीन बनाना है तो ऐसा नहीं कि एक अलग कुछ करना है, वो नमक का उसके साथ मिलने से अपने आप ही नमकीन हो जाता है खाना। उसी प्रकार ये प्रेम जब हम स्वयं बन जाते हैं परमात्मा के प्रेम में चूर चूर होके, तो प्रेम बन ही जाते हैं। और फिर ये दिल से नफरत की दीवार अपने आप ही गिरती है, ये गिरानी पड़ती नहीं है। तो उसी तरह ये स्वाभाविक रूप, ये नेचुरल कोर्स में ही हर एक का उस तरह ही बन जाए कि कोई ये ना देखे कि एक जाति क्या है हमारी, हम ऊंचे हैं, ये नीचा है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जाति अगर किसी की उस तरह से नीची भी कहलाई जाती है तो उसमें भी अभिमान ही हो जाता है, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची। अपने आप को सोसाइटी में खुद ही बांधा है। ये परमात्मा ने तो जातियां नहीं बनाई, परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाए। ये इंसानों की सोच खुद को बस
किसी जगह एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपना कहाँ पर हम ठीक खुद को अपना कोई अस्तित्व बना पाएं, ये अहंकार ही है जो जातियों की उपज करता है। तो हर एक को ये छोटी छोटी चीज़ों से उभरना है, ये फर्क मिटाकर सिर्फ प्यार की निगाह बनानी है। वरना जहाँ पे समदृष्टि नहीं है, ये समता नहीं है, वहाँ हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि परमात्मा का एहसास है हमें, क्योंकि परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान ये आते ही, ये परमात्मा की पहचान होने से ये तो श्रम दृष्टि बन ही जाती है। हर एक को फिर हम एक ही नज़र से देखते हैं। फिर वो कुछ हमने बाइफिकेशन से एक तरह से डब्बे नहीं बना के हर एक को डाला कि ये यहाँ रहे, ये हमारे मन के इस कोने के इस डब्बे में यहाँ रहे। नहीं, फिर तो ये मन हर एक के सत्कार में एक प्रार्थना रूप बनाकर हर एक के प्रति खुद को समर्पित करके सिर्फ संसार के कल्याण में ही लगता है। तो ऐसे फर्क जहाँ ये हमारी सोच ही खुद बनाती है, वहीं ये भी है कि चाहे कितनी पुरानी ये सोच हो, ये इसी पल में सोच बदली भी जा सकती है। एक व्यवहार सत्कार का हम हर एक के प्रति भी बना सकते हैं। एक सुपरस्टिशंस, एक उस तरह से अंधविश्वास के अंधकारे से खुद को रोशनी की तरफ भी लाया जा सकता है। बस वो आत्म मंथन खुद का, ये एक सोच खुद बनाकर, एक प्रगति मन की भी और सोच की भी, तो फिर ये कर्म भी अपने आप अच्छे ही होंगे। ये कल्याण का मार्ग चुनने वाले संत यही संदेशा युगों युगों से देते हैं कि तंगदिली में नहीं, एक विशालता में ही जीवन को जीना है। एक सोच का भी एक विस्तार होना है। एक आध्यात्मिक ही जड़ है। जो आध्यात्मिक होगा इंसान, वही अच्छा मनुष्य, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज को भी अपनाएगा। ये इंसानियत का सबूत अपने जीवन के पल पल में देगा, ना कि कोई बनावटी एक अच्छाइयों को कुछ देर के लिए करने से। तो जैसे जैसे ये इंसानियत संसार में एक और प्रमाण यही बनाएगी कि अपने जीवन को ही एक इंसानियत का प्रमाण बनाना है, ना कि सिर्फ ये इंसान का शरीर है तो इसलिए इंसान है। तो ऐसा जीवन हर एक के जीने के लिए ये अनिवार्य ही है, एक ज़रूरी भी है, और इससे अपना ही फायदा है हर एक का कि जिस तरह अपने भाषा में मधुरता लाएंगे, एक बोली भाषा भी अच्छी रहेगी, एक मन हमेशा खुश रहेगा, किसी को भी फिर हम गलत बोलेंगे नहीं और अगले का भी दिल नहीं दुखेगा। कैसे फिर हर एक के लिए सेवा करने का भी ये जज्बा बना रहेगा कि हम किस कैपेसिटी में, हम अपनी समर्था अनुसार जो भी ये परमात्मा ने समर्था बख्शी है, उसी के वजह से ये सेवा समर्पित भाव से कर रहे हैं। एक सत्संग के प्रति, एक संतों के संग के लिए हर समय मन ये खुश रहेगा कि कैसे ये और ज़्यादा किया जाए। एक अच्छी सोच विचारधारा को जीवन में समान एक ऐसे लें कि ये मन रच जाए अब प्रभु प्रेम में ही, और फिर कैसे ये सुमिरन रूप की लड़ी भी चली रहती है। चाहे पूरे दिन में कुछ भी कर रहे हों, मन तो परमात्मा में ही है, काम चाहे जो मर्जी हो, और फिर वो काम भी अच्छा ही होता है जो परमात्मा के एहसास में होता है। वरना तो एक पल नहीं लगता कि यहाँ ये एहसास, ये लड़ी, एक लगन, एक जो लिव जुड़ी है परमात्मा से, वो टूटी कि फिर मन वापस एक भ्रष्ट रूप ले लेता है। मन फिर अपनी ये उछल कूद में लग जाता है। मन फिर एक नेगेटिव सोच को भी अपना लेता है,
एक बुराई की ओर चले जाता है, एक ढलान की ओर नीचे को गिरता है। पर वहीं संतों ने चेतनता भी बख्शी कि अगर ऐसा है, जिस पल खुद को समझ आए कि ऐसा हम कर रहे हैं जो संत मति के अनुसार नहीं है, तो उसी पल खुद को संवार लिया जाए। ये आत्ममंथन, ये आईना तो परमात्मा रूप हर समय है। आत्ममंथन करके हम अगर सोचें बस कि जो कर रहे हैं उसका एक ज़रूरत भी है करने की कि नहीं, जो कर्म कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए लाभदायक हैं कि नहीं, क्या वो औरों के लिए लाभदायक हैं कि नहीं। तो इस तरह से खुद को बदलने का भाव संत रखते हैं, एक अकड़ में नहीं, एक अहंकार में नहीं। ये घास जिस तरह से आंधी आने पे भी अपने आप को इतनी लचीली होती है कि मोड़ लेती है, जड़ से नहीं उखड़ती, और वहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने अकड़ में होते हैं कि बस तूफान आने की देर और गिर के टूट जाते हैं। तो क्या हमने अपने मनों को भी इतना सख्त बनाना है कि किसी तरह कई परिस्थिति आई नहीं कि टूट के बिखर गए, एक अपने अस्तित्व को खो रहे हैं हम। और वहीं अगर जड़ें इस परमात्मा में घास की तरह लगी हैं तो कितनी भी आंधी आए घास का नुकसान नहीं होता। तो कैसी सोच को बनाए रखना है, क्या हम वाकई ही हर एक के लिए ये परमात्मा जैसे हर एक में देख सकते हैं कि नहीं, और वो तरीका केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान का है, इस परमात्मा की प्राप्ति का है। एक जीते जी जहाँ परमात्मा के दर्शन करके हर एक को हर एक पल में फिर ये परमात्मा एक समान ही नजर आता है। वहीं ये जीवन एक हमेशा से इंसानी जीवन को महान रुतबा भी मिला है कि ये जीवन मानुष का तन मिला है, तो ये बहुत ही एक लाभदायक पल चल रहे हैं। ये श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना है, जीते जी ही मुक्ति के हकदार, कि जीते जी भी हम जहाँ हर पल में परमात्मा से जुड़ गए तो ये मुक्ति ही है। और शरीर खत्म होने पे भी ये आत्मा को पता है अब कि कहाँ जाना है, तो वो मुक्ति रूप भी। तो जहाँ संसार में हर एक ने यही प्रयास करना है कि अपना जीवन भी इस परमात्मा से जोड़कर संवार लें, और वहीं एक प्रेरणा बने हर एक के लिए भी, एक जीवन अपना अपने कर्मों को इस तरह से कर लें कि फिर वो दिखावटी बात नहीं, अंदर से तब्दीली है। एक खुद को ही बदलने की शुरुआत खुद से खुद तक, और ये जब खुद को संवार लेंगे तो फिर किसी को हमें चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक अच्छाई है हम में, एक हमारा सत्कार करो। वो तो विनम्र हो जाता है जिनका दिल, तो अपने आप हर एक तक वो एक पता लगता है हर एक को कि कैसा एक महान जीवन सामने वाला जी रहा है। और तब ये मन में इच्छा भी नहीं रहती कि कोई हमारी प्रशंसा करे, हम इसलिए अच्छा जीवन जिएं। नहीं, ये अच्छाई इसलिए मन में आए क्योंकि परमात्मा से प्यार है और परमात्मा के प्रेम में ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये चतुर चालाकियाँ, ये कुछ चुनिंदा लोगों के आगे एक खुद का व्यवहार अच्छा दिखाने की इच्छा से नहीं, पर वाकई ही खुद के ही संवारने के लिए खुद पे मेहनत हो रही है। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ऐसे ही भेदभाव से हट के जीवन जिया जाए, प्यार में जीवन जिया जाए, एक संकीर्णताओं में नहीं, दिलों को सोच को विशाल करके जीवन जिया जाए। इस परमात्मा को जानकर फिर इससे प्रेम करते हुए हर पल जीवन का जिया जाए। ये जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेवारियां भी हर कोई जहाँ बखूबी निभाता जाए, वहाँ एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि एक जीवन मिला है तो वो आध्यात्मिकता के लिए भी सबसे पहले एक मन हमेशा आध्यात्मिक होकर रहे, परमात्मा के
इस जुड़ाव में, इस प्यार में रहे। एक सबसे पहले वो जिज्ञासा आनी भी, एक क्यूरियोसिटी कि परमात्मा कहाँ है। एक अंग संग है तो दिख क्यों नहीं